नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल विदेश में राहुल गांधी की बोली पर देश में उबलती सियासत को लेकर है। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां अलग अलग मंचों पर वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। इन मंचों का इस्तेमाल राहुल गांधी भारत में कांग्रेस की राजनीति के सामने आ रही मुश्किलों का जिक्र करने के लिए कर रहे हैं और इसी चक्कर में वो भारत के लोकतंत्र से लेकर न्यायपालिका और मीडिया से लेकर चुनाव आयोग तक हर संस्था को लेकर सवाल उठाते भी दिखाई देते हैं। हालांकि राहुल गांधी पहले भी अमेरिका में जाकर ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार वो बतौर भारतीय संसद के नेता विपक्ष की हैसियत के साथ वहां पर मौजूद हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी कभी कहते हैं कि पता नहीं भारत में सिख पगड़ी कड़ा पहन पाएंगे या नहीं, तो कभी पाकिस्तान के समर्थक भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान ओमार से मुलाकात कर लेते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी राहुल गांधी के बयानों पर सियासी पलटवार के मौके तलाश रही है और राहुल गांधी को देश विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई बता रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो कह दिया है कि जिस तरह के बयान राहुल गांधी दे रहे हैं उससे लगता है कि वो भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक कई बयान दे रहे हैं और इस पर बड़ी खबर इस वक्त ये है, राजनाथ सिंह ने अमेरिका में राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सिखों को पगड़ी कड़े को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो पूरी तरह से भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर मनगढ़ंत बातें करने का आरोप लगाया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आरक्षण खत्म करने को लेकर राहुल गांधी के बयान भी पूरी तरह से निराधार हैं। साथ ही भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी भ्रामक और तथ्यों से परे दावे कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल गांधी झूठ की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए तमाम बयानों को लेकर देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी जहां राहुल गांधी के बयानों का समर्थन कर रही है तो बीजेपी उन्हें देश विरोधी करार दे रही है। सवाल है, क्या अमेरिका में ऐसे बयान देने से देश में कांग्रेस पार्टी को सियासी फायदा मिलता है? क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, चुनाव आयोग जैसे तमाम संस्थानों पर सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं? और क्या राहुल के बयानों से दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो रही है? या फिर कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है, राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, उनके दावे में दम है? पक्ष विपक्ष के ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। Indian democracy has been under attack. So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. India is being attacked. देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। यूं तो चुनाव अमेरिका में है, लेकिन राहुल गांधी के बयानों पर भारत के नाम बदनाम की राजनीति देश में उबल रही है। राहुल कहते हैं लोकतंत्र पर हमला हुआ। इंडियन डेमोक्रेसी को एक बार अटैक जरूर हुआ था 1975 में। राहुल कहते हैं अदालतें सुन नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी आस्था नहीं है। राहुल कहते हैं संविधान पर हमला हुआ। वो जिम्मेदारी मिलने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान ही देंगे। राहुल कहते हैं मीडिया सुन नहीं रहा था। राहुल गांधी न समझते हैं, न लिखते हैं, न पढ़ते हैं। राहुल कहते हैं मुझे 2 साल की सजा दे दी थी। इलेक्शन कमीशन में उनकी आस्था नहीं है। जितने बयान उतने विवाद, उतने हमले उतनी ही सफाई। राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से अमेरिका में कुछ बोलते हैं, यहाँ देश में सियासी हमले शुरू हो जाते हैं। इस बार राहुल के किन बयानों पर सियासत चढ़ी है, सुनिए। All the instruments that normally work in a democracy, they just were not working. And the media was not working, the courts were not working, nothing was working. We fought an election with our bank accounts closed. I've got 20 plus cases with me. I'm the only person in Indian history to get a prison sentence for defamation. Right? We have a chief minister who's in jail right now. I can say to you that Indian democracy for the last 10 years was broken. But it's on an upward trajectory. It's fighting back, but it was broken. I have seen the government of Maharashtra just being taken away from us. Indian democracy has been under attack, has been very badly weakened, and now it's fighting back. And I'm confident that it will fight back.
both sides of the equation. अमेरिका के Everybody नेशनल प्रेस क्लब does में accept डेमोक्रेसी, the fact फ्री स्पीच और डेवलपमेंट के मुद्दे पर राहुल गांधी से सवाल हो रहे थे और वो राहुल देसी सियासत में निजी तजुर्बे को दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। लेकिन देश में बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करने के लिए जो सियासी मुद्दे चुने उनमें भारत में सिखों को पगड़ी, कड़ा पहनने के खतरे से लेकर आतंकवादी पन्नू तक और देश की जमीन पर चीनी कब्जे से लेकर अमेरिका में भारत विरोधी इल्हान उमर जैसे सांसदों से मुलाकात तक को लेकर सवाल उठाए। भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं। और 1962 से पहले अगर बॉर्डर में डिमार्केशन नहीं था, वहां कुछ गड़बड़ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आज आकर के हमारे जमीन को कब्जा कर लेंगे, ये संभावना नहीं है। अब बीजेपी राहुल गांधी को विदेशी धरती पर जाकर देश की बदनामी करने के आरोप लगा रही है, भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश के आरोप लगा रही है, तो इंडिया गठबंधन के दल बीजेपी पर ही सवाल उठा रहे हैं। भारत में इस तरह की एनार्की पैदा कर दें, देश को तोड़ तोड़ करके बराबर कर दें और उसके बाद इटली चले जाएं बसने के। बीजेपी जो है अफवाह पार्टी है। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। घर की बात घर में होनी चाहिए, बाहर अगर करते हैं तो घर का वो दुश्मन है, यानी कि एंटी नेशनल काम वो कर रहे हैं। विदेश की धरती पर देश की सियासत का ये पहला मौका नहीं है। आज बीजेपी राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाती है। कभी कांग्रेस सवाल उठाती है कि विदेशों में भारत की पुरानी सरकारों को कोसने का सिलसिला पीएम मोदी ने शुरू किया था, लेकिन इस बार मसला थोड़ा कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अजय वर्मा जी लीडर कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे लगता है आशुतोष वर्मा जी आपसे शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है आरक्षण को लेकर, चाहे लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी उनके बयानों से सहमत है? धन्यवाद चित्रा। मुझे लगता है कि चित्रा जी 2014 से पहले इस देश में कई विषयों पे अलग अलग चर्चाएं हुआ करती थी और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2013 और 14 के बीच में अपना कनेक्शन का लोकसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे थे, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में या पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में जाके बड़ी बड़ी बातें करते थे और उस समय ऐसी ऐसी बातों पे अपना कैसे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, कैसे बॉर्डर पे हम सुधर सकते हैं और अपनी राय दिया करते थे। लेकिन 2014 के बाद ऐसे विचार विमर्श देश में बंद हो गए। कहीं ना कहीं बड़े मीडिया चैनल्स या बड़े बड़े अखबार भी अब बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज उस तरीके से उठ नहीं पा रही है। मुझे लगता है कि अगर आज वो समय आ जाए, चित्रा जी मुझे लगा है कि थोड़ा सा आपको बुरा लगा होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हकीकत है। मैं इस पे आपको थोड़ा आईना दिखाऊंगी, लेकिन आप बोलिए अगर नहीं मैं आईना अगर आप प्रवक्ताओं को दिखाने लगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि अगर देश में सवाल पूछा है तो फिर मुझे ही जवाब देना होगा। जरा हमारे पैनलिस्ट दिखाइए, प्लीज पैनलिस्ट दिखाइए। एक सेकंड आशुतोष जी, मैं आ रही हूँ, आशुतोष जी आ रही हूँ। हमारे पैनलिस्ट में अभी सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ेंगे, बाकी 3 लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विशाल मिश्रा जी के लिए आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बाकी 2 तो विरोध की आवाज हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या आपको स्क्रीन पर, मीडिया चैनलों पर अब इस तरह के आशुतोष वर्मा जी जब लाइव डिबेट हो तो मुझे लगता है थोड़ा बचना चाहिए। खैर, मीडिया पर डिबेट नहीं हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे। फिलहाल मैं आ रही हूँ, एक बड़ी खबर आ गई है। एक बड़ी खबर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। संसद सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। देश विरोधी बयानों को लेकर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। सुनिए केंद्रीय मंत्री को। राहुल गांधी जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग रात को अफजल गुरु के लिए 2 बजे दरवाजा खुला था। उस लोकतंत्र को ये गाली दे रहे हैं, तो इन पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए।
ये केवल भारत विरोधी ताकतों से ही मिलते हैं। तो केंद्रीय मंत्री का यह बयान भी सामने आ गया है। आशुतोष जी अपनी बात को आगे बढ़ाए। गिरिराज सिंह के बयान पर भी आपकी टिप्पणी। तो बिल्कुल तो मैं आपसे इसी चीज की उम्मीद कर रहा था कि आप जब विपक्ष की बात करेंगे तो प्रवक्ताओं को ले आएंगे। देश में बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो चाहती है कि अपने देश के प्रधानमंत्री वो विभिन्न विषयों पे अपनी राय रखें और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन है विपक्षी पार्टी उस पर राय रखे। लेकिन क्या आज 2014 के बाद से ये संभव है? हमको तो नहीं लगता 2014 के बाद 2024 में बैठे आज तक कभी ऐसा हुआ भी होगा या आपके या हमारे स्मरण में ऐसा हुआ है। आज क्या ऐसा हो सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू हो या कोई और बड़े कॉलेजेस हों, ऐसे इस तरह के संस्थान में इस तरह की ऐसी चीजें हों? कम से कम जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटीज में एक कम से कम एलओपी के देश की विभिन्न जटिलताओं के विषयों पे उनकी बात तो रखने को मौका मिल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को इतनी चुभन क्यों हो रही है? अगर देश में ये माहौल हो सकता है तो किसी को बाहर बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी इसलिए है क्योंकि खुल के मुखर के राहुल गांधी बोल रहे हैं और उनकी पोल खोल रहे हैं, इसलिए स्थिति खराब है। मैं अब रही बात आपकी जो आपने बोली। हाँ सुधांशु जी आगे हैं, आपने बड़ा सवाल खड़ा किया है, मैं जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं राहुल गांधी विदेश में खुलकर बोल रहे हैं, इस वजह से बीजेपी डरी हुई है। और अभी गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि देश विरोधी बयान की वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी कौन सा बयान है जिसके आधार पर उनकी सदस्यता ही खत्म करने की मांग आप लोगों की ओर से की जा रही है? मैं जवाब देता हूं। देखिए आशुतोष जी ने जो बात कही बहुत वाजिब बड़ा मौजूद सवाल किया है। उन्होंने कहा देश की यूनिवर्सिटी है, तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को देश में कौन सी यूनिवर्सिटी ने बुलाया है आज तक? हमारी सरकार छोड़िए 2004 से 14 के बीच में बताएं भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया है बतौर विचारक? कांग्रेस के कई नेता जिन्हें बुलाया जाता था, चाहे हमारे लाख विरोधी रहे हो, अनाप शनाप बोलते हो, मणिशंकर अय्यर को बुलाया जाता था, शशि थरूर को बुलाया जाता था, सलमान खुर्शीद को बुलाया जाता था, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनको बुलाया जाता था। राहुल गांधी को यहां तो कोई बुलाता नहीं, तो वहीं पे कौन बुलाता है? ये कौन लोग हैं जो उन्हें बुलाते हैं और फिर कौन लोग किससे मिलाते हैं? क्या वो वहां भारत विरोधी ट्यूटोरियल लेते हैं और फिर वहां से प्रैक्टिस करके आते हैं? अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं और मैं एक और बात कहना चाहता हूं आशुतोष वर्मा जी, राहुल गांधी जी की छवि एक नेता की है और वैसे एक विचित्र नेता की है। उनकी छवि उस कैटेगरी वाले नेता की नहीं है जिसको बुलाकर लेक्चर करवाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि कांग्रेस में शशि थरूर जाते थे, लेक्चर करते थे, पुराने जमाने में एक वही इंटेलेक्चुअल नेता वाली छवि, अरुण जेटली जी, चिदम्बरम को बुलाए वो भी फिर भी समझ में आता है। ये राहुल गांधी की तो वो छवि नहीं कि यूनिवर्सिटी में बुला के बताया जाए। फिर ये कौन लोग हैं भाई? और फिर जैसे ऐसे लोगों से मिलते हैं ऐलान उमर ही मिलती है। पन्नू की तारीफ, पाकिस्तान की तारीफ, गजब है साहब। ऐसा तो आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला होगा भारत के इतिहास में। अब मैं उसकी बात का जवाब देता हूं जो गिरिराज सिंह जी ने आरोप लगाए। मेरा जरा आप ज्ञानवर्धन कर दीजिएगा। भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात की है, उस ऐलान उमर जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने स्पॉन्सर्ड करके भेजा था अपने फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए, जिनकी भारत विरोधी छवि एकदम स्थापित है। वो भारत के इकलौते नेता प्रतिपक्ष हैं जिनके बयान को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ प्रयोग किया है। वो इकलौते भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं जिसको गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे भारत विरोधी व्यक्ति ने बधाई दी है। मेरे विचार से 1947 से आज तक जितने भी नेता प्रतिपक्ष रहे, एक ये हैं, एक हम थे। 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जेनेवा में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का नेतृत्व करते हुए गए थे और नरसिम्हा राव सरकार को पूरा श्रेय दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देहाती औरत शब्द मनमोहन सिंह के लिए कहा था तो बतौर मुख्यमंत्री गरज कर उन्होंने कहा था ये 125 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन होता हमारे पीएम? सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जुबान कम से कम देश को लेकर एक होती थी ना विदेश में। अब तो ऐसा लगता है कि दोनों में ही आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आशुतोष जी मैं आ रही हूं फौरन आपके पास। एक और सवाल का जवाब सुधांशु जी, एक और सवाल में ले लेती हूं। राहुल गांधी, नेहरू जी का जिक्र करके कहा जाता है कुछ हुआ ही नहीं 70 साल में, तमाम ऐसे बयान है जिस पर मैं आऊंगी सुधांशु जी। लेकिन राहुल गांधी ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर 20 से ज्यादा मुकदमे लाद दिए गए इस सरकार के जरिए। मैं अकेला था भारत के इतिहास में जिसे 2 साल कैद की सजा मिली, वो भी बिल्कुल छोटे से मामले में। सुधांशु त्रिवेदी जी वो इन तमाम बातों का जिक्र करते हैं अमेरिका में। बड़े विचित्र बात बता रहे हैं।
मतलब उनको यादें नहीं रहता है। आज जो हमारी कैबिनेट या अटल जी की कैबिनेट थी, आधे से ज्यादा तो 1.5 साल जेल में रह चुके थे। आज बैठे हुए राजनाथ सिंह जी जो 1.5 साल जेल में रहे, तो क्या बोलने लगता है आदमी, कुछ पता ही नहीं है। और अभी कहते हैं चीफ मिनिस्टर जेल में है। इन्हीं के इसी स्टेटमेंट में जो आपको क्लिपिंग दिखाई दे रही, चीफ मिनिस्टर जेल में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2008 में मधु कौड़ा जेल में थे कि नहीं, किसकी सरकार थी? 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में थे कि नहीं, किसकी सरकार थी? 1997 में लालू प्रसाद यादव जेल में थे कि नहीं, किसकी सरकार थी? 1996 में बताइए जयललिता जेल में थी कि नहीं, किसकी सरकार थी? और जो पूर्व मुख्यमंत्री जेल में रहे उसमें तो हमारे आशुतोष वर्मा जी के पार्टी के उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, मुलायम सिंह जी भी जेल में रहे। ये तो इनके सत्ता में रहते हुए जेल की बात कह रहा हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड इनके जमाने में हुई। और सुनिए, मधु कौड़ा जेल में गए, वो तो छोड़िए, ये कनिमोझी राजा 2011 में जेल गए, हमारी सरकार तो नहीं थी। सुरेश कलमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार तो नहीं थी। राजीव गांधी पर 1987 में आरोप लगा, 1990 में एफआईआर हुई, हमारी सरकार तो नहीं थी। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, तब 30 सांसद जेल चले गए, हमारी सरकार थी क्या? 35 साल में कोई एक लोकसभा बता दीजिएगा आशुतोष जी जिसमें यही लोग अंदर बाहर जांच एजेंसियों में। ये बताइए मुलायम सिंह और मायावती में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस कब हुए थे? बताइए आपके नेता पर आय से अधिक संपत्ति का मामला कब दर्ज हुआ था? कांग्रेस की सरकार में। बोलिए आशुतोष। सीबीआई का केस लालू पे कब लगा? कांग्रेस की सरकार में। हाँ, अब लोकतंत्र खतरे में है क्या? तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, जो सवाल वो पूछना चाह रहे हैं। इतने सारे उदाहरण भी उनकी ओर से दिए गए। हाँ, देखिए चित्रा जी, बहुत सी अजीब सी बात है। भारतीय जनता पार्टी को ये तो दिखता है कि विपक्ष क्या कर रहा है, लेकिन इनको ये दिखाई नहीं पड़ता जब प्रधानमंत्री बिना वीजा बिना पूछे किसी से जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले गए। कौन से भाई साहब हिंदुस्तान की बिल्कुल वो थे, मुझे लगता है कारगिल युद्ध का कौन सा समय था और नवाज शरीफ कहाँ थे सबको पता है। क्या बात कर रहे हैं? तो वो आज तक नहीं है, उसमें मुंह पे दही जम जाता है। अभी G7 समिट में जस्टिन ट्रूडो से बहुत बात करी। जस्टिन ट्रूडो ने खुलेआम बोला कि भारतीय एजेंट और भारतीय लोगों ने वहां पर काम किया, जिसकी वजह से जो हमारे आतंकवादी उनको शरणार्थी दे रहे हैं उसका वो सपोर्ट कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के साथ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हाथ मिला रहे हैं, तब तो मुंह में दही जम गया है। लेकिन आज एलओपी क्या कर रहा है वो सुनाई पड़ रहा है। और क्या लोकतंत्र की बात करते हैं। मधु कौड़ा को सरकार ने नहीं किया है। आज जो चीफ मिनिस्टर अंदर है उस पर आप चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रहे। और क्यों नहीं बोलेंगे? लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व 2024 का इलेक्शन होता है और देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ठीक चुनाव के एक हफ्ते पहले रिजाइन कर देते हैं। आज तक देश में इसमें बात नहीं हुई। बता दे कौन बात करने का आया? भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार ने कब बोला कि अरुण गोयल क्यों चले गए? बताया गया पर्सनल रीजन से चले गए। चुनाव हो गया और ये वही अरुण गोयल थे जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई ने कहा कि भाई अरुण गोयल को इतना ज्यादा आप मान क्यों दे रहे हैं कि अभी वीआरएस लिया, अभी फाइल पहुंच गई, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया और वो व्यक्तिगत कारण से वो चुनाव के 4 दिन पहले रिजाइन कर देते हैं। इस देश में विचार विमर्श नहीं होता। तो आपको लगता है कि अभी भी आप लोगों को मौका नहीं मिला? आशुतोष वर्मा जी, कल उनको क्रोशिया का मेयर बना दिया। 37 सीटें उसी चुनाव आयोग ने जो चुनाव कराए, सबसे बड़ी पार्टी है आशुतोष वर्मा जी। और समाजवादी पार्टी अपने जन्म से लेकर आज तक अगर सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके आई हुई है अभी अगर मजबूती के साथ, तो वो अभी का मौका है 2024 का। आप बताइए कब मिली थी आप लोगों को 37 सीटें आशुतोष वर्मा जी? मिली थी चित्रा जी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लोकतंत्र को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और ये देश की देवतुल्य जनता है जो इसको तोड़ने नहीं, इनका मुंह तोड़ जवाब देती है। ठीक है। और ये बात बताते हैं हमको कि हम देश का नाम नीचा कर रहे हैं। अरे 4 दिन पहले जब ये अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको याद है वो इंटरव्यू जो एकमात्र इंटरव्यू हुआ था, बड़ी मुश्किल से एक इंटरव्यू हुआ था जो बिडेन के साथ में। क्या हुआ था? सबरीना सिद्दीकी पे बोल के गए थे। इनके 2 रुपए के ट्रोलर जो है लगातार उस पर ट्रोल कर रहे थे, फिर माफी मांगनी पड़ी जाके। फिर पूरी देश की मीडिया और यूनाइटेड स्टेट के अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला ये बहुत गलत है जो भारत वाले कर रहे हैं। नाक तो ये कटाते फिरते हैं अपने वहां, सबका साथ सबका प्रयास के नाम पे बुलडोजर एक्शन करते हैं। प्रधानमंत्री की मोदी के मुंह से एक बार आवाज नहीं निकलती है। इंतजार कर रहे हैं विशाल मिश्रा जी हैं, अजय वर्मा जी। सुधांशु जी उनकी बातों पर जवाब, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 1 to 1 आ रही हूँ अजय जी। हाँ बोलिए। मैं बिल्कुल, हाँ मैं बता रहा हूँ। अरे आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं महोदय, थोड़ा हिस्सा दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, इनको जवाब दे दूं फिर आपकी भी बात का जवाब दूंगा। देखिए आशुतोष वर्मा जी भद्रता से बहस करते हैं, अपेक्षाकृत सपा के जितने विधायक उनके मुकाबले
तो उन्होंने ये 2 रुपए के ट्रोलर वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। अब वर्ड बाय वर्ड बताता हूं। आपने कहा कारगिल पे हमारे मुंह में दही जमा गया। महोदय, क्या आपके कान में तेल जमा है क्या? अरे अब तो मुंह से कौन पाकिस्तान के लोगों ने बोल दिया। अभी पिछले महीने तो नवाज शरीफ ने बोला है कि वाजपेयी साहब ने लाहौर में आके मुआहिदा किया था, हमने खिलाफ वर्जी की। और जनरल मुशर्रफ बोल चुके हैं कि हम यूज हुए और हमने उसके अंदर धोखा दिया था भारत को। अब भैया उस समय का सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों बोल चुके हैं, पता नहीं कान में कौन सा मैल जमा है कि तो नवाज शरीफ से क्या मिलने गए थे फिर? कोई बात नहीं सुनाई पड़ेगी भारत के तो और नवाज पन्नू की शरीफ बात से इन्होंने क्या मिलने गए थे? कही कि कनाडा की सरकार। सर अपने टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न से बात। अरे नवाज शरीफ को बिरयानी नहीं खाई थी मेरे भाई। मोदी जी वेजिटेरियन है और पाकिस्तान में वेज बिरयानी नहीं मिलती, वेज बिरयानी सिर्फ भारत में मिलती। और उसके बाद कितनी धूल चटाई, पटक के चटाई उरी में, बालाकोट में, वो भूल गए, वो कहानी बहुत पुरानी हो गई। अब प्लीज अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। ठीक है, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा था, मैंने कोई किसी के बीच में नहीं बोला बात को। अरे पता है सर, अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो यही विकल्प रहता है। अनकंफर्टेबल फैक्ट में यही होता। अब आगे बोलता हूं। इन्होंने कहा जस्टिन ट्रूडो की बात। अरे गुरपतवंत सिंह पन्नू कहता है कि मोदी जी की सरकार तो मेरी जानी दुश्मन है और राहुल गांधी में जानशी नजर आता है। गजब है साहब, जो भारत को तोड़ने की बात करता है उसको मोदी जी की सरकार में जानी दुश्मन और इनमें जानशी नजर आता। मैं पूछना चाहता हूं, इलान उमर से मिले, किस भारत समर्थक सांसद से मिले? मैं पूछ लेती हूं। एकमात्र सांसद है जो मैंने आज प्रेस में भी बोला है, बेंजामिन गिलमैन, जिसको भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया 2016 में। कभी मिले उससे? कभी फ्रैंक पोलोन से मिले, कभी गैरी अकरमैन से मिले, कभी जोसेफ कॉली से मिले, कभी एडवर्ड रॉयस से मिले ना? बोलो ना मेरे भाई, इंडिया कॉकस है वहां। मैं अजय वर्मा जी से जवाब लेना चाहती हूँ। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष दिखाइएगा कितनों। अजय वर्मा जी जरा बताइए, ये लगातार हम तस्वीरें, ये इल्हान उमर से मुलाकात के पीछे क्या मकसद है, जो बीजेपी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं? और मेरा दूसरा सवाल यह है, जब राहुल गांधी विदेश में जाके ये कहते हैं कि मैं देश में नहीं रहना चाहूंगा जहां पर 90% लोगों के पास अवसर नहीं है, क्या बताना चाहते हैं राहुल गांधी, अजय वर्मा जी? और 2014 के पहले क्या 90% लोगों के पास अवसर थे जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी? चित्रा जी, अभी ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रवक्ता कह रहे थे भाई हम तो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग ये कह रहे थे कि साहब एक स्पॉन्सर्ड लेटर पाकिस्तान ने दिया था इनको वहां जाने के लिए। तो खाली कहेंगे या इनसे पूछिए स्पॉन्सर्ड लेटर की कॉपी आज तक पे दिखा दें कि वो कौन सा स्पॉन्सर्ड लेटर पाकिस्तान ने दिया था किसी को जाने के लिए। सिवाय जोर से बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। और फिर मैं देश को शर्मिंदा करने का, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी तो देश का ज्ञानवान प्रधानमंत्री हैं और विश्व गुरु हैं। जब अभी रशिया गए थे तो जेलेंस्की ने न्योता दिया था क्या यूक्रेन में और रशिया में पुतिन ने, और रशिया में जाके ये अजय कहा। वर्मा जी, आपके नेता के बारे में सवाल पूछा गया है, आप भटक जाते हैं। अजय वर्मा जी, आपके साथ बड़ी दिक्कत है। राहुल गांधी ने विदेश में जो बयान दिया है उस पर ये सवाल है। अभी नरेंद्र मोदी रशिया में जाकर और जेलेंस्की से जाकर यूक्रेन में गया, उस पर नहीं जाते हैं। राहुल गांधी पर रहते हैं सर। आपके नेता के बारे में बोलने का मौका आपको दिया जा रहा है, आप पता नहीं कहां चले जा रहे हैं, बोलिए। नहीं, आप मौका दें या ना दें ये कोई एहसान नहीं है। सुन लीजिए, मत दें आप मौका, मैं चुप बैठ जाता हूं। सुनना तो पड़ेगा इस लोकतंत्र में। जब ये कहा कि भारत निराशा और हताशा में जी रहा था तो भारत बड़ा शर्मिंदा हुआ। 99 से 4 तक अटल जी की सरकार थी। अटल जी मेरे ख्वाब में आए थे, वो कह रहे थे अरे देखो घमंडी जी रहे हैं, मुझे भी बेइज्जत कर रहे हैं। तो क्या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? भारत से माफी मांगनी चाहिए। और ये कहा था एक विदेश की यात्रा में कि मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं भारत में पैदा हुआ। ये माननीय प्रधान, वो वीडियो भेज रहा हूं आपको, वो चैनल पर दिखाइए। तो शर्मनाक और निंदनीय है। किसने बोला था मुझे शर्म आती है, मैं भारत में पैदा हुआ हूं? किसने बोला था अजय वर्मा जी? मैं दे रहा हूं आपको बयान, भेज रहा हूं आपको। था ये तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उसका वीडियो भेज रहा हूं, आप दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अब मेरी सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे उनको शर्मिंदगी हो। केवल भाजपा आईटी सेल और उनका देशलाई गैंग इस काम में लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी मंत्री ये कह रहे थे कि राहुल गांधी देश विरोधी लोगों से मिले हैं हमेशा। तो क्या भारत की संसद में देश विरोधी लोग हैं? राहुल गांधी संसद में रहते हैं। सिवाय झूठ बोलो और केवल बदनाम करिए। राहुल गांधी देखिए अमेरिका की सांसद है वो लेडी। अमेरिका एक शक्तिशाली देश है। रेड कारपेट लेने नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और एक भारतवासी कमला हैरिस को कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार हैरिस को हराइए।
और वहां जाके कहाँ पहुंच गए अजय वर्मा जी? आपको तो बड़ी नॉलेज कम है भाई, मैं हैरान हो रही हूँ। ये आपकी बात ट्रम्प सरकार, ये तो बहुत बीते दिनों की बात हो गई। उस समय तो कमला हैरिस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार भी नहीं थी। कहाँ की बात कहाँ अजय वर्मा जी? थोड़ा सा आप नॉलेज रखा करिए। मैं हैरान हो रही हूँ तथ्यों को कैसे, मतलब आप स्क्रीन पर आकर हमारे आज तक के दर्शकों के सामने झूठ बोलेंगे और मैं आपको झूठ बोलने की इजाजत नहीं दे सकती। गलत बयानी नहीं, एक बार ठीक है अजय वर्मा जी, आपकी बाकी बातों से सहमत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नेशनल चैनल पर, आज तक जैसे चैनल पर बैठे हुए हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं आपको करेक्ट करूं। और मैं आपको गलत नहीं बोले, मैं बोल रही हूँ सर, कमला हैरिस को वो राष्ट्रपति बनाने के लिए, मनाने के लिए अब की बार ट्रम्प सरकार कर रहे हैं। सर कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? मतलब मैं हैरान हो रही हूँ। और आप प्लीज आगे से जब भी आइएगा हमारे चैनल पे थोड़ा सा तैयारी करके आइएगा। अब सिखों को लेकर जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद में आ रही है। अरे अजय वर्मा जी सुनिए, बयान सुनिए पहले। पूरे देश को पता है सिखों को लेकर राहुल गांधी ने कौन सा बयान दिया जिस पर बीजेपी पलटवार कर रही है, सुनिए। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about दिल्ली में सिख संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। अजय वर्मा जी क्या बयान से सहमत हैं? क्या सिखों को पगड़ी पहनने दी जाएगी? क्या कड़ा पहनने दिया जाएगा? गुरुद्वारा क्या जाने दिया जाएगा? सर कहां है इस तरह की स्थिति? जब आप विदेश में इस तरह की बातें अजय वर्मा जी बोलेंगे तो फिर पूछा जाएगा ना कि देश में कहां है इस तरह की स्थिति? अजय वर्मा जी, जो बीजेपी सवाल पूछ रही है। जब आईटी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर आरक्षण के मामले में उन्होंने बिल्कुल खत्म करने के लिए इतना साफ बयान दे दिया सर। जरा सिखों पर अजय वर्मा जी विषयांतर नहीं होते, विषयांतर नहीं होते हुए सिखों पर बयान, क्योंकि अभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस वजह से साफ सुना दिया हमने। कोई उसमें बीजेपी सुधांशु जी का ऑडियो नहीं लगाया था मैंने। सिखों पर बयान नहीं है, सुन लीजिए चित्रा जी। ये भाजपा का जो देशलाई गैंग है, जो 2014 में एक नया गैंग बना है भारतीय जनता पार्टी का, माचिस गैंग, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री, कुछ प्रवक्ता, कुछ पूर्व मंत्री और आईटी सेल है। इनका काम है देश में सोशल फैब्रिक खत्म करो और आग लगाइए। मैं कहना चाहूंगा देश की जनता ये नहीं चाहती। संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप बताइए, इस पर जवाब मांग रही हूं अजय वर्मा जी। विषयांतर केवल भारतीय जनता पार्टी का, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का सिख प्रकोष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। आम जनता से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाएगी, कड़ा नहीं पहनने दिया जाएगा, गुरुद्वारा जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे? क्यों कहा ऐसा? राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उनका पूरा बयान सुनिए कि इस देश में अराजकता इस कदर है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आपकी बातों पे ना मैं अफसोस हो रहा है मुझे अजय वर्मा जी। मैं आपसे विशाल मिश्रा जी, मैं मुझे लगता है मैं आशुतोष जी से इस विषय पर ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर पा रही हूँ। अजय वर्मा जी, मैं हैरान हो रही हूँ, सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दिया जा रहा है। विशाल मिश्रा जी, लेकिन एक बात तो है, देखिए राहुल गांधी विदेश में जाकर कुछ भी बोले, यहां पर मतलब आप लोग इंतजार में रहते हैं और कान लगाकर सुनते रहते हैं कि राहुल गांधी क्या बोलने जा रहे हैं। जब एलओपी नहीं थे तब भी, एलओपी बने जाने के बाद तब भी। विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी, बात ये नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, इस पर नजर रहती है। अभी आपने जो स्टेटमेंट सुनाया है सिखों को लेकर, जरा सोचिए कि कितना खतरनाक और कितना सातिराना बयान है। आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं। वहां पर जो उनके अंकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो उनको वो संज्ञा दी जाती थी अब वो नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस प्रकार का खतरनाक और सातिराना बयान देकर किस प्रकार का विष वमन कर रहे हैं भारत के खिलाफ, जरा देखिए तो, इसकी गहराई में तो जाइए। धर्म को धर्म से, भाषा का भाषा से, लोगों का लोगों से, क्षेत्र का क्षेत्र से किस प्रकार का विभेद पैदा किया जा रहा है। आप देख रही हैं, मतलब निहायत भ्रामक, निहायत निराधार, निर्लज्जता से भरा हुआ, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए चित्रा जी कम है। बिल्कुल सही माननीय जो है सुधांशु जी ने पूछा कि केवल उन्हीं लोगों के साथ क्यों खड़े होते हैं जो भारत विरोधी। आज तक जब से वो गए हैं तब से लेकर आज तक
एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम बता दिया जाए जो भारत का समर्थन करता हो और उसके साथ खड़े हुए हो? आप मुझे बताइए। आज चित्रा जी 11 तारीख है, 11 सितंबर। आज ही के दिन 29 साल के युवा स्वामी विवेकानंद जी ने उसी शिकागो में किस प्रकार से भारत का मस्तक ऊंचा किया था कि जब वहां के अखबार ने लिखा था कि इस व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है उसका एक बूंद भी हम सबको, पश्चिम के लोगों को मिलाकर नहीं है। जो उस भारत के बारे में इस प्रकार का विस्मरण, बताइए तो ना। उसी जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी बातें हैं विशाल मिश्रा जी, चाहे बैंक खातों को सीज करने का मामला हो, ठीक है, उनको 2 साल सजा दिए जाने वाली बात हो, वो बात भी तो रही है, इससे कैसे इनकार कर सकते हैं विशाल मिश्रा जी? अब चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के बैंक खाते तो सीज करने कौन मना करेगा? मुखौटे चेहरे हाँ, अजय जी प्लीज आप बताइए कि क्या वो बयान नहीं बोले विशाल मिश्रा जी? नहीं, अरे सुन लीजिए अजय जी, आज अरे पहले चित्रा जी अजय जी को वो जो बराक ओबामा की एक आप थी ना, जब वो 2010 में आए थे, इनसे मिले थे, तब उसके बाद लिखा था द प्रॉमिस लैंड, उसका पेज नंबर 601 इनको पढ़वा दीजिए अजय जी को, कि उन्होंने क्या लिखा था कि इस प्रकार का बिहेव करते हैं कि सामने वाले टीचर को तो इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट के बारे में ना तो पैशन है और ना एटीट्यूड है। अजय वर्मा जी अपनी बारी में, अजय वर्मा जी ये तरीका नहीं हो सकता है, प्लीज उनकी बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अजय वर्मा को ऑडियो डाउन करें प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सुनिएगा विशाल जी, जल्दी से बात खत्म कीजिए। सुनिएगा, देखिए चित्रा जी जब तथ्य नहीं होते हैं तो इसी प्रकार के उजुल फुजुल बातें यहां पर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो आज जिस चिर परिचित अंदाज में जो चतुर्दिक विद्वान होके बयान दे रहे हैं वहां पर जाके, आप उनके पिछले के बयानों को देखिए। मार्च 2023 में जब गए थे, जब वहां पे इंग्लैंड में, तो क्या बयान दिया था? मुस्लिम लीग को क्या बताया था? सेकुलर पार्टी है। जब सोचिए तो जो भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, किस प्रकार से उसको ठहराया गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं चित्रा जी कि ये बार बार संयोग है या प्रयोग। आप लोगों को भी तो डर लगता है ना उनके बयान से, क्या डर नहीं लगता विशाल मिश्रा जी? हाँ, अभी उन्होंने एक और बयान दिया है, मतलब वो बयान देते हैं तो लगता है कि राजनीतिक फायदा देश में ना उठाने को। एक आम भारतीय का चित्रा जी, एक आम भारतीय का जो है दिल फट जाता है इस प्रकार के भारत के बयान को देखकर, भारत विरोधी बयान को देखकर। आज जब भारत अपनी सांस्कृतिक पराकाष्ठा को पहुंच रहा है, भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो ठीक है आपका मोदी जी से विरोध होगा, प्रधानमंत्री जी से विरोध होगा, भाजपा से विरोध होगा, लेकिन आप भारत के बारे में इस प्रकार का विस्मरण करेंगे। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मुझे वो बता दें कि पिछले इतने सालों में वो एक भी भारतीय समर्थक, सांसद या उस व्यक्ति से वहां पर मिले हो जो भारत का समर्थक रहा हो। विपक्षी नेताओं से जवाब ले लूंगी, बहुत देर से सुधांशु जी से हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? ठीक है, आप कह रहे कौन सी मोहब्बत की दुकान है? आशुतोष वर्मा जी आ रही हूँ। सुधांशु जी बड़े देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में ये भी बोलते हैं कि बीजेपी को 240 सीटें नहीं आती। अगर हमारे बैंक खाते फ्रीज नहीं किए गए होते, अगर हमें यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता, वो कह रहे हैं कि अगर बराबरी पर मुकाबला होता तो आज स्थिति अलग रहती। सुधांशु त्रिवेदी जी। हाँ, वो बराबरी का वो मुकाबला था ना, इनके सांसद के पास 350 करोड़ मिल रहे थे, वो सब आराम से चलता रहता। इनकम टैक्स रिटर्न ये फाइल नहीं करते, नोटिस देने के बाद जवाब नहीं देते, 5-5 साल तक रिटर्न फाइल नहीं करते, और ये जवाब नहीं देते कैश पैसा कहां से आया, तब बराबरी की फील्ड होती। अब मैं बताना चाहता हूं जो बात विशाल मिश्रा जी ने कही, मैंने ये बात आज की प्रेस में भी कही थी, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं आज 11 सितंबर है। जो विवेकानंद जी की बात कही उन्होंने याद दिलाया, मैंने ये बात प्रेस में बोली कि मेरे स्टेटमेंट को सुनने के बाद भी अगर राहुल गांधी 11 सितंबर की आज की बात पे विवेकानंद जी के लिए कोई ट्वीट कर देंगे तो ही मैं उनकी बहुत बड़ी दरिया दिली मानूंगा। और मैं दूसरा याद दिलाना चाहता हूं, आज 9/11 है, सारे दर्शक सुने, 9/11 के जो प्राइम सस्पेक्ट थे खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा, कभी आपने किसी अमेरिका की विपक्षी पार्टी को कहा कि उनके पक्ष में सहानुभूति की बात? कभी अमेरिकन टीवी चैनल पे किसी ने बैठ के खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा के पक्ष में बोला? ना। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलोर और सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैब किसी विपक्षी दल ने आरोप लगाया? मगर आज भी यहां अफजल गुरु जिसने संसद पे हमले के लिए कहा था, इंडी गठबंधन का सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि अफजल गुरु के साथ हैंगिंग गलत थी। सरकार में रहते हुए इनके मंत्री मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर अफजल गुरु के पक्ष में बयान देते हैं। सरकार में रहते हुए इनका मुख्यमंत्री दिल्ली आके कहता है कि अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए, और 7 साल राष्ट्रपति के पास वो रहती है। जमीन आसमान का अंतर है, यही तो मैं कहना चाहता हूं। अजय जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, आशुतोष वर्मा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अपनी बारी में बोलेंगे। हाँ,
अरे सुनिए मेरे भाई, ये किताब ये बांट रहे हैं आईटी सेल आज आपको क्या हो गया? आप इनसे पता ये नहीं कहिए कि जब मैं बोल रहा था तो आपने कहा अजय जी मुद्दे अरे आईटी सेल की किताब यार वाहियात पर भाई। आप भी लोकतंत्र में इनके अजय वर्मा जी सहयोगी हैं। प्लीज, अब ठीक है, आपका सर्टिफिकेट मिल गया मुझे, मैं बहुत खुश हो गई। अब अजय थोड़ा वर्मा शांत रहिए, जी। प्लीज। सुधांशु जी अपनी बात खत्म अरे कीजिए। आशुतोष सुनिए वर्मा जी अजय बोलना वर्मा जी, अजय वर्मा जी वाहियात बातें मत करिए यहाँ बैठ के। आईटी सेल की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मैंने एक फैक्ट गलत बोला हो तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करने को तैयार हूँ, वरना आप माफी मांगिए। आईटी सेल आके कुछ भी बोलने लगते हैं। अब मुद्दे पे आ रहा हूँ मेरे भाई। अगर आपने कहा था कि वो स्पॉन्सर्ड लेटर दिखा दीजिए, स्पॉन्सर्ड लेटर पाकिस्तान का आपके पास है तो बिरयानी खाने आप अरे जाते भाई, हैं, बिन बुलाए आप पहुंचते हैं, लाल कारपेट आप लेते हैं, लाल आके आप अरे दिखाते भाई, नहीं सुनिए। है, चाइना अंदर घुस जाता है, उस पर कुछ अजय- बोलते नहीं है। सुनिए किसान मरवा देते हैं, उन पर चाइना की जगह किसानों पर सुनिए। स्टील पत्थर लगवा देते हैं, बेटियों की बेइज्जती भाई, कराते हैं। भाई, अजय जी, क्या आपका तरीका सवाल है? खत्म हो गया हो तो प्लीज जवाब दे लें। अजय वर्मा जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। आप आशुतोष वर्मा का समय भी खराब कर रहे हैं, जो क्या आप ही के तरीका इंडिया है भाई? गठबंधन के चित्रा जी सहयोगी सब हैं। लोगों को बुलाया अजय वर्मा करिए जी, राष्ट्रीय प्लीज, चैनल ये के तरीका ऊपर, ठीक नहीं आके है। मौका पा गए तो कुछ भी आए बाएं साएं सब ठीक है, नाम पर ठीक है, बोलते चले जा रहे ठीक है। हैं। आशुतोष अब वो वर्मा नहीं जी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब वो नहीं जाके बोलेंगे। पता नहीं बोलिए क्या सुधांशु करते जी। चले जा रहे ठीक है, हैं, बोलिए। लगातार अनशंट बोलते जा रहे हैं। ठीक है, नहीं अब बोलेंगे। सुनिए अजय वर्मा जी, आप कान में तेल डाल के बैठे थे या आपका ध्यान नहीं था? मैंने ये नहीं कहा स्पॉन्सर्ड लेटर। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ जो चिट्ठी दी है उसने कहा है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वह बात राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में इन कोट किया है। जानकारी नहीं है तो जाके पढ़ लो मेरे भाई। स्पॉन्सर्ड लेटर बोलने लगते हैं और कहते हैं चाइना बहुत अच्छा देश है। मैं बताना चाहता हूं, ये भी तो बोला ना राहुल गांधी ने, मुद्दे पे बोल रहा हूं। अरे मैं मुद्दे से बोल रहा हूं, अब फिर तरीका ठीक नहीं है, फिर लगातार बोलने लगे। कश्मीर में भिजवाया था, आप गलत बोलते हैं और टीवी में झूठ बोलते हैं। अरे मैंने मैंने बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, ये नैरेटिव मत चलाइए। अजय वर्मा जी, देश यहाँ के पे प्रधानमंत्री मिमिक्री नहीं यही करना है। कहते अजय हैं, वर्मा जी आप प्लीज, TV हम बहुत सीरियस डिबेट में बैठे हुए हैं। मैं हैरान हो रही हूँ, मैं आपको 20 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आप टीवी डिबेट की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। आशुतोष वर्मा इतनी देर से चुप हैं, एक बार भी उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज अजय वर्मा जी, अब मैं नहीं बोलूंगी। अब आप अगर अपना ऑडियो फिर से बोलना शुरू करेंगे, मैं डाउन करवा दूंगी। प्लीज, मैं डिबेट ऐसे नहीं चला सकती हूँ। आप अपनी बात सांसद जी खत्म कीजिए, बाकी विरोधी एलन मस्क ने पीओके का दौरा किया था। हाँ, बस मैं शार्ट में बता रहा हूं। एलन मस्क ने दौरा किया, ये एलन मार ने दौरा किया था इस सांसद ने। इसमें कौन सी ये वेल नोन फैक्ट है कि पीओके गई थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के थ्रू। और ये आके बोलते हैं, मैं एक लाइन बताना चाहता हूं, ये कहते हैं चाइना बहुत अच्छा देश है और चाइना से तुलना नहीं हो सकती। सुनिए अजय वर्मा जी, कान खोल के सुनिए। ली फांगशू का नाम सुना है? ये चाइना डिफेंस मिनिस्टर से गायब हो गए। क्विंग गैंग का नाम सुना है? ये चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से गायब हो गए। ली यू चाउ का नाम सुना है? ये चाइना की सबसे एलीट रॉकेट कमांड के थे, गायब हो गए। जैक मा का नाम सुना है, जो अलीबाबा के मालिक थे और $29.8 बिलियन का दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे थे, गायब हो गए। और इसके बाद किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। हु जिनताओ की ये सिर्फ फोटो के अलावा कुछ नहीं। उसके बाद चाइना हमसे बेहतर है मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में। सोचिए कैसी वाहियात इंडेक्स ये लोग बनाते हैं, जिस देश में डिफेंस मिनिस्टर गायब, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब, आर्मी का डिप्टी चीफ गायब, सबसे बड़ा उद्योगपति गायब, और उसके ऊपर कोई चू सवाल नहीं कर सकता है। उसकी राहुल गांधी तारीफ करते हुए बोलिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी। नहीं है, ये उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। आशुतोष वर्मा जी, देखिए, मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन मैंने जो पहले सवाल पूछे थे उस पर भी ये दाएं बाएं बोल के चले गए। मैंने बोला कि आज भी ये बात क्लियर हो गई है कि परवेज मुशर्रफ ही आईएसआई के वो आदमी थे जिन्होंने एडमिट किया कि इस पूरे कारगिल के पीछे वो थे। वही परवेज मुशर्रफ जो उस समय आर्मी चीफ थे, और उस समय नवाज शरीफ वहां पर थे। ना नवाज शरीफ से भारतीय जनता पार्टी की लीडरान की कभी भी कम दूरियां खत्म हुई हैं। वो तो प्यार से मिलते हैं, बिरयानी खाते हैं या जो भी खाते हैं, बता रहे हैं। और जब भी परवेज मुशर्रफ आए तब अटल बिहारी वाजपेयी ने आगरा समिति ने बढ़िया से खूबसूरत स्वागत किया। तो पहले उसके बारे में बताएं। दूसरी बात, जस्टिन ट्रूडो पे भी आपने बात की, आपने बात घुमा दी। जस्टिन ट्रूडो ने साफ साफ कहा कि इंडिया के लोग इस पूरी वारदात में शामिल हैं। आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन आपने जस्टिन ट्रूडो के जी समिट में बढ़िया से मिले और बड़ी बड़ी मीडिया मिले, गर्मजोशी से मिले, बात होगी। अब ये बात यहां पर होगी। तीसरी सवाल, आपने मुझे कहा कि 2 रुपए का ट्रोलिंग नहीं बोलना चाहिए। ठीक, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको स्वाति चतुर्वेदी जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब पढ़नी चाहिए। वो बताती है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में पेमेंट दिया जाता है विपक्ष को ट्रोल करने के लिए। पढ़िएगा उसको। फिर आपने कहा कि भाई कैसे पहचानते हैं, कैसे सिख में क्या करते हैं।
मुझे एक शब्द बता दिए जिसमें राहुल गांधी जी ने बोला सिखों के लिए जो देश विरोधी हो, सिख विरोधी हो, कहीं से भी नहीं था। उल्टा हमें पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश में कैसे ये शब्द बोल सकते हैं कि उनकी पहचान तो कपड़ों से हो जाती है। कौन से कपड़ों से होती है भाई? एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, एक तरफ आप सबके साथ बैठने की बात करते हैं, दूसरी तरफ रैलियों में जाके आप इतने गंदे स्टेटमेंट देते हैं। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं, एक चेहरा जो चुनावी है, दूसरा जो इस देश की 90% आबादी को गिराने के लिए, इस भारत विरोधी गतिविधियां करने के लिए, और उल्टा चोर कोतवाल के डांटे आज जब हम अपनी बात खुल के बोल रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। फैक्ट यही है कि देश में आज भी सारी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया गया है। क्या मैं बार बार कहता हूं कि आज किसी भी आप जो पूछ रहे थे राहुल गांधी को किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे वो प्राइवेट हो, डीम्ड हो, सरकारी, आज ये हिम्मत है उस वाइस चांसलर को कि वो राहुल गांधी जी को या विपक्ष के किसी भी नेता को, अखिलेश यादव जैसे को, किसी को बुला के कोई भी गोष्ठी करा सकते हैं? अगले दिन ट्रांसफर लेटर ना खड़ा हो जाए। आप तो रातों रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटवा देते हैं और आप बात बताते हैं। तो आपके अंदर भारत ने आपने कैसा भारत पिछले 10 सालों में बनाया है, ये दुनिया को देखना चाहिए। और बात किसी से छुपी नहीं है। हाँ। विदेशी मीडिया, विदेशी लोग, सब लोग आपके बारे में लिखते हैं। आप अपनी ही पीठ थपथपाते रहते हैं। मैंने सबरीना सिद्दीकी का सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। उसी समय के न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सबने लिखा, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो आर्मी के लिए आप नहीं बोलने को तैयार। सवालों से भाग रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। आशुतोष जी ने फिर, मुझे लगता है, मुझे आज चित्रा जी लग रहा हमारे दोनों ही विपक्ष के लोग डिबेट में एब्सेंट माइंडेड होकर बैठे हैं। आशुतोष जी ने मेरा वाक्य नहीं सुना था। मैंने कहा था हमारी सरकार छोड़िए, 2004 से 14 के बीच में कितने विश्वविद्यालयों ने बुलाया था राहुल गांधी को? बताइए, ये बताइए। कर्नाटक के वाइस चांसलर भी डरते हैं, तेलंगाना के भी डरते हैं, हिमाचल के भी डरते हैं बुलाने में, हैं? विपक्ष की जहां सरकारें वो सब डरते हैं। केरल जहां सांसद थे वहां तो विपक्ष की सरकार है, वहां वाले बुलाने में डरते हैं। तो कुछ बातें देखिए, आप भद्र व्यक्ति हैं, ये बचकाने तर्क नहीं देने चाहिए कि आज किसकी हिम्मत है। अरे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात हुई है, वहां बुलाते हो 4 से 14 के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं महोदय, वहां पे कौन, वह अब ये लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आ गए। वाह भाई वाह, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आ गए, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बोला था। अब देखिए कितना बचने की कोशिश करेंगे। भागिए नहीं, शिक्षण संस्थाओं से लेके शिक्षण के एक चीजों तक तो आप भाग रहे हैं। मैंने कहा 4 से 14 के बीच में बता दीजिए, का एक वाइस चांसलर आपके संघ का आदमी है। आज आशुतोष वर्मा भी डिस्टर्ब करने लगे। सारे दर्शक देख सकते हैं कि जब ये लोग फैक्ट्स पे फंस जाते हैं तो डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फैक्ट्स से आप भाग गए, आपने मेरा कोई स्टेटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन बुलाया जाता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, दोनों लोग बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा अपने अपनी बारी में। जल्दी से सुधांशु जी, हाँ प्लीज अपनी अपनी बारी में बोले। ये 10 सेकंड की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज केंद्र सरकार के हाथ में वहां भाषण देते हैं। उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है जिसके लिए बुलाया जाता है? और मैं पूछना चाहता हूं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जाते थे, वो तो हार्वर्ड से पीएचडी थे जिन्होंने इस मुकदमा कर रखा है इस समय इनकी सदस्यता को लेकर। राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी डिग्री है कि आईवी लीग्स यूनिवर्सिटी के लोग उनको बुलाते हैं? हमारा ज्ञानवर्धन कर दीजिए, थोड़ा मेरी जानकारी में वृद्धि हो जाएगी। तब मैं समझ सकता हूं ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हो या कोई भी दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, वो बुलाती क्यों है? और मैंने फिर कहा, आज 11 सितंबर है, शिकागो गए थे, गए विवेकानंद जी के हॉल में? नहीं गए। आज अभी बयान आएगा? नहीं आएगा। कहने के बाद, याद दिलाने के बाद भी नहीं आएगा। इसलिए समझ में आता है कि आप किन लोगों के साथ खड़े हैं और किन लोगों के खिलाफ खड़े हैं, ये बात। और आप काहे खामखा में उनको डिफेंड करने में लग जाते हैं? जनाब आशुतोष जी, भाग तो आप गए जब मैंने पूछा था मुलायम सिंह पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस कब हुआ था। ठीक है, जल्दी से 2 लाइन में क्लोजिंग को ले लेती हूं। मुलायम सिंह का बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। 1 मिनट मैं कह दूं, मुलायम सिंह का वीडियो अवेलेबल है। जब वो कह रहे थे अमर सिंह नहीं होते तो कांग्रेस सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया होता, और सीबीआई में बहुत का दुरुपयोग लोग कर रहे थे। वीडियो अवेलेबल है। अब भागिएगा नहीं आशुतोष जी? ठीक है सर, अब उनसे मैं बाद में आगे जवाब लूंगी क्योंकि मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। विवेकानंद जी का बार बार आज के इस खास मौके पर जिक्र हो रहा है। उन्होंने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी कि जब तक उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक चलते रहो। लेकिन मौजूदा वक्त में राजनीतिक हालात में अलग अलग चालें चली जा रही हैं।
सभी उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन किसकी चाल ज्यादा कामयाब होगी, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ खालिस राजनीति के लिए। अब राहुल गांधी का अगला कौन सा बयान आता है सामने, आगे की क्या बनती है उनकी रणनीति, 2 राज्यों में होने वाले हैं चुनाव भी, उस पर कौन सा मुद्दा रहता है भारी, इस तमाम खबरों पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।